हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना केवी की वर्कशीट को सॉल्व। और ये जो वर्कशीट है वो कौन से चैप्टर पे बेस्ड है? बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, है ना। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था इस चैप्टर पे बेस्ड ये केवी की वर्कशीट है जिसको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 और 6 चैप्टर्स की केवी की वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखा हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फिलअप्स है ना। फिल इन दी ब्लैंक्स व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। जब दो, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर 3 × 2 = 6। ठीक है, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हुए आपस में, है ना, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं देन ईच नंबर इज अ, हर नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा, है ना। जो हर एक नंबर होगा, हमने अपने कल की क्लास में जो हमने फैक्टर पढ़ा था, है ना, फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो जो भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों के दोनों नंबर्स इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज दी, जो प्रोडक्ट होगा ये, है ना, ये जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर का क्या होगा? क्या होगा? मल्टीपल होगा, है ना, जो कि दोनों नंबर से ही डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्या आया इसका आंसर? व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच नंबर इज अ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा है इन द स्टेटमेंट 7 × 4 = 28। ये एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 7 और 4 आर, इसमें जो 7 और 4 है वो क्या है? ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, हमें नंबर फॉर्म में दे दिया है और आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 4 क्या है? ये दोनों क्या है? फैक्टर्स हैं, अभी अभी हमने समझाया था मैंने। ठीक है, तो 7 और 4 क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये हो जाएंगे फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ द मल्टीपल। किसका हो जाएगा? और जो ये मल्टीपल हो जाएंगे ये किसके हो जाएंगे? 28, है ना। किसका हो जाएगा? 28 का। जो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके जो ये आंसर देते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 28। और 28 जो होगा वो मल्टीपल हो जाएगा किसका? 7 का और 4 का। ठीक है, क्योंकि ये 7 और 4 दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ द मल्टीपल 28। ठीक है, अब थर्ड है डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा नंबर ऐसा है जो सारे नंबर्स का फैक्टर बन सकता है? तो यूनिवर्सल फैक्टर बताया था मैंने, है ना। क्या बताया था? 1। ठीक है, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर बन सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, 1 जो है वो सबका फैक्टर बनेगा। ठीक है, फोर्थ है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ। सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो किसके मल्टीपल होते हैं? देखो उनका अलग से मल्टीपल्स तो होगा, लेकिन वो किसके, मतलब एक ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है जो सारे ही नंबर्स को क्या करेगा? मल्टीपल बन जाएगा उसका। तो वो खुद का ही नंबर क्या होता है? उसका मल्टीपल होता है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। वो खुद का ही क्या होता है? मल्टीपल होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, है ना। इटसेल्फ और 1 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1, सॉरी, यहाँ पे ये 1 का भी कॉमन मल्टीपल बनेगा। मल्टीपल तो 1 भी सारे के नंबर्स के होंगे, और वो इटसेल्फ, दोनों चीजें इसमें आ सकती हैं। कोई सा भी लिख लो आप, आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नेक्स्ट 4 नंबर आर 3, 6, 9। इसके हमें नेक्स्ट 4 नंबर्स लिखने हैं, है ना। पहला नंबर है 6, दूसरा है यहाँ पर, सॉरी
पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 6, फिर थर्ड नंबर है यहाँ पर 9, फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा? हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे सारे के सारे क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल ऑफ, क्या दिख रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 3, है ना। ये सारे के सारे जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, क्योंकि देखो 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा खुद से ही, 6 भी 3 से हो जाएगा, 9 भी 3 से हो जाएगा, बाकी के जो हम आगे नंबर्स लिखेंगे वो भी सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा 3 की टेबल लिखी हुई है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 12, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 18, और फिर आ जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसके नेक्स्ट 4 नंबर्स लिख दिए, और ये सारे नंबर्स क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 3 हैं, है ना, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है 6 है, द मल्टीप्लाइज ऑफ 15 इन बिटवीन 50 एंड 100 आर, ठीक है। जो 50 और 100 है, हमें 2 नंबर्स दिए हैं 50 से लेकर, जैसे 50 हो गया, फिर 51, 52, 53, 54, 55, यहाँ से लेकर कहाँ तक? 100 तक, है ना। 100 तक के बीच में द मल्टीप्लाइज ऑफ 15 कौन कौन से होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 15 कौन कौन से होंगे? 50 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 15 बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सारे 15 की टेबल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे जिसको 15 की टेबल नहीं आती है तो वो क्या करेगा? देखो आपको याद तो करना है ही 15 की टेबल, 15 की क्या आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि जो मैंने यहाँ पे लिखा 15 की टेबल लिखनी है हमें, है ना। तो मैंने इसमें 15 और ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। फिर 15 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो आंसर आएगा यहाँ पे वो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके आगे का नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, ये है ना। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके आगे का नंबर आ जाएगा, फिर हम इसके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके आगे आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे जितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका नेक्स्ट नंबर बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और यहाँ पर 15 की टेबल बन जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया? 15 1 जा 15, 30, 45, 60, 75, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 90, है ना। फिर आ जाएगा यहाँ पे 105, 120, 135, फिर आ जाएगा यहाँ पे 150, ठीक है। हमने यहाँ पे 150 तक लिख लिया, लेकिन हमें देखो हमें सिर्फ 50 और 100 के बीच का नंबर चाहिए। अब इसमें से देख लो 50 और 100 के बीच का जो भी नंबर होगा वो ही यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आंसर क्या हो जाएंगे? द multiplies of 15 in between 50 and 100 आर कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? एक 60, ठीक है। 45 तो 50 से कम हो गया, है ना, तो हम 45 नहीं लेंगे, हम लेंगे 60, ठीक है, 60 लेंगे, फिर 75, फिर 90, बस। और हम 105 नहीं ले सकते क्योंकि वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच का चाहिए था, तो यहाँ पे ये 3 नंबर आ गए हैं, एक 60, 75 और 90। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज नाइदर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर ऐसा होता है जो प्राइम भी नहीं होगा, है ना, और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो कि खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं और 1 से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट भी नहीं होना चाहिए और प्राइम भी नहीं होना चाहिए, तो कौन सा नंबर आ जाएगा? एक ही नंबर होता है, वो तो 1 होता है ना। 1 क्या होगा? प्राइम भी नहीं होता है और कॉम्पोजिट भी नहीं होता है, लेकिन एक तरह से अगर हम देखें तो 1 जो है वो प्राइम हो सकता है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर ऑल नंबर्स ऑड? क्या सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं? यस और नो।
देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, अभी अभी बताया था, है ना, जो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, बता दिया, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाता है 3, फिर आएगा 5 और 6 नहीं हो सकता, 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11 हो जाएगा, है ना, फिर 13 हो जाएगा। मतलब ये सारे नंबर क्या है, देखो 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, और ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 क्या हुआ, खुद से भी डिवाइड हो गया, 1 से भी डिवाइड हो गया, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। सेम 3, सेम 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे नंबर जो है ये खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमने 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया, है ना, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, आर ऑल प्राइम नंबर्स ऑड, 2 प्राइम नंबर है लेकिन ये ऑड नहीं है, ये तो इवन है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते हैं, ठीक है, मोस्टली होते हैं लेकिन सारे नहीं होते, ठीक। 9th है, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड x। व्हाट इज x? x क्या है, देखो यहाँ पर हमें सारे के सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं किसके, 12 के, है ना, तो यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर क्या हो जाएंगे, जो कि 2 मतलब जो भी 12 को डिवाइड कर दे जो नंबर, वो सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड करेगा ही करेगा, ये सबको पता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और जो ये x यहाँ पर लिखा है ये किसी नंबर को बता रहा है, नंबर कौन सा यहाँ पर आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 नहीं 5 नहीं है सॉरी 6 है, ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं, 9 10 11, ये लेकिन 12 से डिवाइड होगा, तो 12 भी क्या होगा, ये 12 जो है ये खुद का भी फैक्टर होगा, 12 नहीं जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद के भी फैक्टर्स होते हैं। तो जो यहाँ पर x बना है, तो व्हाट इज x? x इज 12, है ना, ये क्या है यहाँ पर 12 है, हमारे पास इसका नेक्स्ट फैक्टर लिखा हुआ है जो कि 12 है, और ये x क्या बता रहा है कि यहाँ पर 12 है, ठीक है, वही फैक्टर होते हैं। इसका आंसर तो अभी अभी बता दिया था, है ना, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको, क्या बोलेंगे, अभी अभी बताया था ना, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे, है ना, प्राइम नंबर्स, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। प्राइम नंबर्स में एक वो खुद ही क्या होता है, डिवाइड होता है, और 1 से होता है, बस 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल द चार्ट, हमें इस चार्ट को फिल करना है, कैसे फिल करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन बिलो हेयर। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि अगर हमने ये यहाँ से 1 लिया तो अब हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, मतलब सारे वहाँ तक 12 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है वो खुद ही उसका आंसर हो जाता है ना। तो ये सारे तो सेम रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिखा है, ठीक है, एक लाइन पूरी हो गई, है ना। अब दूसरे वाले में 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है इन सब से, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आंसर हम इसी के नीचे लिखेंगे, 2 1 जा क्या हो गया 2, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, है ना। तो आपको क्या करना है, इसी के नीचे इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। और इसके आगे 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से कितना आ जाएगा 16, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 9 से कितना आ जाएगा 18, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से कितना आ जाएगा 20, ठीक है, फिर 2 को 11 से किया तो 22, फिर 2 को 12 से किया तो 24, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब 3 से करने हैं सारे के सारे नंबर्स मल्टीप्लाई, है ना,
3 को 1 से किया 3, 6, 9, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर आ गया 15, 18, 21 लिखा है ना, फिर 24, 27, 30, फिर 33, 36, ठीक है। अब जिसको ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ उसको टेबल ही आती है और उसके आगे के नंबर्स नहीं आ पाते हैं उनको, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से 30 आ गया, अब आपको इसके आगे का नहीं आता है ना, तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे आंसर। इसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अब 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसी सेम 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और ऐसे ऐसे करके 12 से 12 तक इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है ना, मेरे को बस क्या आपको बताना था, टेबल ऐसी बना लेना आप नोटबुक में, ठीक है। और उसके बाद ये 3 मैंने बता दिए करके कैसे करना है, वैसे आपको ये सारे के सारे करना है, ठीक है। जो लिखा हुआ है अच्छी बात है, उसको छोड़ दो, बाकी के आगे के करते जाओ, है ना। जैसे यहाँ पर है 11 है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इसका आंसर जस्ट इसके नीचे आएगा, फिर इसका आंसर जस्ट इसके नीचे आएगा। इसमें भी सेम, अगर 10 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये इसका यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, नहीं थर्ड है, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 2 इन रेड, है ना। यहाँ पे जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो भी 2 से डिवाइड हो जाए नंबर, है ना। फैक्टर में और मल्टीपल में यही डिफरेंस होता है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर्स मल्टीपल हो जाएंगे 2 के, ठीक है। और अगर जो भी नंबर 2 को डिवाइड करेंगे, है ना, जो नंबर 2 को डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन आ जाती है, थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 2 हो जाएगा खुद ही, फिर 4, 6, 8, 10, 12, मतलब सारा सीधा सीधा 2 की टेबल लिख दो, है ना, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। भूल तो नहीं गई कोई नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, इसके आगे नंबर्स हम लिखते जाते हैं, 2 2 2 2 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी हैं 2 के मल्टीपल्स, देखो 2 तो यहाँ खुद ही है, तो हमें इसे रेड कलर करना है। 4 भी है, फिर से हमने इसको रेड कलर कर दिया, ठीक है। 6 भी है, कर दिया इसको रेड। 8 भी है, रेड कर दिया, ठीक। 10 भी होगा, इसको भी कर दिया रेड कलर। 12 भी होगा, इसको भी कर दिया, ठीक है। 14 भी होगा, 14 भी कर दिया, और 16 हो गया, है ना। मैं बस ऐसे ऐसे कर दे रही हूँ, आप अच्छे से नोटबुक में बना के और अच्छे से कलर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 18, फिर हो गया 20, ठीक है, फिर हो जाएगा 22, और फिर 24, फिर 26, 28, और फिर लास्ट में आ जाएगा 30, ठीक है। 30 तक ही इसमें लिखा हुआ है, इसके आगे भी पूछा होता हमसे तो हम इसके आगे भी कर देते। कैसे करते, 30 में 2 ऐड किया 32, फिर इसके आगे ऐड किया 34, 36, 38, ऐसे ऐसे सारे नंबर्स हम यहाँ पर लिख लेते, ठीक है। दूसरा है सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उन सबको हमें ब्लू कलर से कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 3 खुद ही हो जाएगा, है ना, फिर 5 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा, है ना। 6 भी है, तो क्या करें इसका, इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पे 6 भी है ना, 3 का मल्टीपल, और 9 हो गया, फिर 12 भी होता है, 12 को भी थोड़ा सा कर दो, और 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, और जितने भी 3 के टेबल में नंबर आएंगे उन सबको ब्लू कलर कर दो, सिंपल सा है ना।
15 के बाद 18, 18 में थोड़ा सा कर देते हैं, फिर 18 के बाद 21, 21 में कर दिया है ना, फिर 24 में थोड़ा सा कर देंगे और 24 हो गया, 27, फिर इसके बाद सीधा आ जाता है 30, ठीक है। तो 30 में भी हम इधर थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। और हमें फिर लिखना है सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 6 इन ग्रीन, ग्रीन कलर से हमें सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 6 खुद ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12, 18, 24, ठीक है, फिर हो जाएगा 30, 36, 42, 48, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। इतना तो आगे है भी नहीं इसमें, तो कौन कौन सा है, 6 है, कहाँ गया 6, 6, 6 ये रहा, इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन भी कर देते हैं, ठीक है। और 12 कहाँ है, 12 कहाँ है, ये रहा, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन कर दिया, ठीक है। फिर आ जाएगा 18, 18 में भी थोड़ा सा ग्रीन कर दो, है ना। 18 के बाद 24, 24 कहाँ है, इसमें भी थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। 24 के बाद 30 है सीधा, इसमें भी हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, 6 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और जो ये 5 बच गया, 7, 13, 11, 17, 19, 23, 29, 25, ये सारे इनमें से किसी के भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। हमें इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, पहले हम दोनों का अलग अलग फैक्टर निकालेंगे और जो दोनों में सेम होगा वो उनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ 16, है ना, और फिर फैक्टर्स ऑफ 18 तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, 1 छोड़ देते हैं। इसके बाद 2 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 4 से 4 4 जा 16, 5 से नहीं होगा, 6 7 8 हो गया, 9 10, 9 से नहीं होगा, 10 11 12 13 14 15 और लास्ट में एक 16 खुद हो जाएगा। बस ये सारे जो है, चलो 1 भी लिख ही लेते हैं, ये सारे जो है फैक्टर्स है किसके, 6 के, ठीक है। अब 18 के फैक्टर लिखते हैं, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया और 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से तो ये नहीं होगा, ठीक है। 5 6 6 3 जा 18, 6 से हो गया, ठीक है। 7 8 9 से हो जाएगा और फिर सीधा किससे होगा, 18 से, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, 18 के फैक्टर्स, है ना। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा है, 1 हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 लिया, ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, है ना, और बस 2 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 and 48 is 2, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, है ना। अब दूसरा है यहाँ पर हमें 10 15 और 35 के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ, अभी आपको देखो डायरेक्ट इसको करना अगर नहीं आ रहा है तो आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। तो फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे, फिर लिखा फैक्टर्स ऑफ 15, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35, ठीक है, 35। अब तीनों के लिखते हैं, जो कॉमन आएगा और हम फिर उसको सर्कल करेंगे, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, 1, चलो 1 छोड़ दो, 1 नहीं लिख रहे हैं, 2 लिख दिया, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से 4 से 5 से हो जाएगा, 6 7 8 9 सीधा 10 से होगा। बस ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। 15 का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा और 5 से होगा और किससे होगा, फिर सीधा 15 से होगा, ठीक है, हाँ, फिर सीधा ये 15 से डिवाइड होगा। अब 35 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये करके देख लो। यहाँ पे 35 है, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3,
माइनस किया 2, 5 नीचे लिया, 3 1 जा 3, अरे यहाँ पे 0 आएगा, माइनस किया 2, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये इसका फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा है ना, और 15 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये 7 में आ जाएगा ये, है ना, 7 से डिवाइड हो जाएगा और फिर सीधा हो जाएगा 35 से। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, सॉरी बार बार मल्टीपल निकल जा रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 15 एंड 35 इज, क्या है इसका कॉमन फैक्टर, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो ये 5 5 इन तीनों में ही कॉमन है ना, और कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो अब नेक्स्ट है, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें इनके कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। तो कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए पहले तो 16, 42 और 24 का एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, या फिर हम इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, है ना, अलग ही अलग निकालते हैं। ठीक है, 16 को करते हैं, इसका कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, हम तीनों का अलग अलग, तो यहाँ पे हो गया 2 से किया इसको डिवाइड, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 16 क्या आ गए, ये तो पहले तो हमने इसको लिख लिया, एलसीएम आ गया इसका ये। ठीक है, अब किसका निकालेंगे, 42 का, 42 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, है ना, तो 2 से कितने टाइम्स में हो जाएगा, अब इसको ऐसे डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4, माइनस किया 0, 2 नीचे लिया, 2 1 जा 2, माइनस किया 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, है ना, आंसर क्या आया 21 हम यहाँ पे लिखेंगे, 21 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 21 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, 3 7 जा 21, फिर हो जाएगा ये सीधा 1 से डिवाइड, है ना, तो यहाँ पे हमें इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड कौन सा है, 24, है ना, अब 24 को डिवाइड करते हैं, किस किस से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, है ना, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सब 2 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए तीनों इवन था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही 2 से कर दी। ठीक है, अब 24 कितने टाइम्स में आएगा, 12 टाइम्स में। ठीक है, तो 12 नीचे लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, 6 जा 12, फिर 2 से किया, 3 टाइम्स में आया, फिर 3 से किया और यहाँ पे आ गया 1, है ना। तो यहाँ पर 16 का क्या क्या फैक्टर हो गए हैं, ये डिवाइड करने के बाद, फैक्टर नहीं मल्टीपल्स, यहाँ पे हो गया 2 को हमने कर दिया 2 2 4 टाइम, है ना, 2 2। ठीक है, 42 को किया, यहाँ पे आ गया 3, 2 पहले लिखना था, 2 3 और 7। ठीक है, फिर 24 का लिखा और यहाँ पे आ गया 2 2 2 और 3, अरे ये इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं, 4 टाइम्स में 2 2 2 2 2, इसमें हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, बस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा ही हो गया ज़्यादा, है ना। चलो क्या हो गया ये, राइट द कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होगा इसके, 2 हो गए और यहाँ पे 2 हो गया। अब वैसे ही सेम करेंगे, यहाँ पे ये 2 हो गया, फिर से 2 है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है 3, बस 2 ही है इसका कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल क्या हो गया इनका, 2 हो गया। अब यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो 2 है। ठीक है, और भी कोई नंबर होता, देखो यहाँ पे 2 दोबारा है नहीं, इसमें है बट इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है बट इसमें नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, हमें कॉमन चाहिए जो तीनों में हो। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है 60 और 36। ठीक है, तो पहले हम 60 का निकालते हैं यहाँ पर और डिवाइड हो जाएगा ये 30 टाइम में, फिर 2 15 3 5 5 और फिर 1। ठीक है,
अब 36 का निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा ये 118 टाइम्स में। अब कैसे किया इसको डिवाइड, 36 और 2 से किया, 2 1 जा 2 है ना, माइनस किया 1 आ गया, 6 को नीचे लिया, 2 8 जा कितना हो गया 16, माइनस किया 0 0, आंसर कितना आ गया 18, इसलिए मैंने यहाँ पर 18 लिख दिया। ठीक है, आगे समझ में। अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, फिर 3 से 3 टाइम्स में 3 1 जा 3। ठीक है, अब जैसा ये हमने किया सेम टू सेम हम इसको ऐसा ही कर देंगे, है ना। और यहाँ पे आ गया 60, तो यहाँ लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 36 का लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर इनमें कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ये भी है, ये भी है, बट ये कॉमन नहीं है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 जो हो गया इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये 2 2 बार है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर इसके कॉमन मल्टीपल्स। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट, हमने सारे कर लिए क्वेश्चन। कितने थे टोटल, 5 क्वेश्चन थे शायद, है ना। तो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और इससे पहले के जितने भी हमने वर्कशीट किए हैं उसको देखना ना भूलें। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।